Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया वायरल हलचल का। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां परबतसर में एक बीएलओ ने वोटर लिस्ट संशोधन के भारी कामकाज और मानसिक तनाव को लेकर शिकायत की। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में बीएलओ सामूहिक रूप से अफसरों से कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें 20-20 घंटे काम करने को मजबूर किया जा रहा है। बीएलओज ने कहा कि कई राज्यों में घटनाएं हो चुकी हैं और यहां भी कोई बीएलओ आत्महत्या कर सकता है। जब 4 तारीख निर्धारित कर मिली है तो एक हमने 4 के पहली कराबा के पास कहीं मकसद है कहीं कोई पाकिस्तान मुल्क हो आप लोगों के चुनाव आयोग भंग हो रही है कि देश में इमरजेंसी लाग रही है। इसको कई कारण है कि महागयान की हालत खराब कर मिली हो 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम ले रहे हो दिन में एक पहुंचे अड़पज के टारगेट पूरा करो रात में सोबो को नहीं हुए मैं मानसिक अवसाद में खत्म हो चुका है और तो बीएलओ अट्टे परबसर में भी कोई भी उड़ सके। यदि आप काम का तनाव बंद नहीं करोगे और ऐसे शोषण करोगे 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमसे काम लोगे और किसी भी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई अप्रिय घटना हो गई तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपकी बात आगे तक कौन सा ले दिल्ली में इस सर्दी में प्रदूषण ने लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर डाला है। दिल्ली का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि सर्दी के मौसम में प्रदूषित हवा में सांस लेना कठिन हो जाता है और दिल्ली में प्रदूषण के कारण हर सीजन आपदा की स्थिति बन जाती है। उस समय मोदी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। अब यूजर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट कर दिल्ली की बीजेपी सरकार को पीएम का ये बयान याद दिला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन हर मौसम आपदा काल बना दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के चयन को बहुत ही अच्छा और अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने जिला अध्यक्षों को बधाई दी और आग्रह किया कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। अधिकांश जगह पर और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें और 6 नाम का संरक्षण किया गया बकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हो गए। अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए फैसला होना एक बात है, अब 2 बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने खड़गे साहब ने अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आग्रह रहेगा, वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर संगठन को मजबूत करे, ब्लॉक मंडल बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है एफआईआर, उसमें भागीदार निभाए। और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, इसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प करें वो भी, और सबको साथ लेके चले। ये मेरा कहना रहेगा। अधिकांश पूर्व विधायक। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने गमछा डांस पर कहा है कि पीएम मोदी भी उनकी कॉपी कर रहे हैं। डोटासरा ने भरतपुर में मीडिया से बातचीत में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में सब एक दूसरे का पत्ता काट रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि ये लोग सीएम का ही पत्ता काट दें।
कई बातें सच होती है क्या, आप बताओ। पुलिस पिट रही है, लोग पिट रहे हैं, अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडे फिरौती ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, कुचामण में मार दिया, जयपुर में मार दिया, हनुमानगढ़ में मार दिया, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये अपनी अपनी जान बचा के घूम रहे हैं। इनके पास में क्या है? एक सिपाही का ट्रांसफर भी मैडम साहब कर सकते हैं क्या? आप करा के बता देना यहाँ। कोई एसपी को हाथा जोड़ी करके कोई थाने से दूसरा थाना तो कर दे तो भले ही, लेकिन अगर कोई सीकर का और भरतपुर से सीकर करा दे तो मुझे बता देना कि साहब ये ऑर्डर लो। अच्छा, आपका जो गमछा घुमाते हो मंच पे, ये कुछ नेता भी आजकल घुमाने लगे। कुछ नेता क्यों, आप सीधा कहो ना कि मोदी कॉपी पेस्ट कर रहा है मेरी लेकिन वो बात है नहीं, दम नहीं है, वो हाथ हिल नहीं रहा है। और वो गमछा भी क्या है, जवाब दे गया कि नहीं नहीं भाई साहब आपका काम नहीं है, ये डोटासरा का सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री चल नहीं रही। अब तो मुख्यमंत्री ने खुद उनको हटा दिया, अब तो सीएम मजबूत हो गया शायद। मैं कह रहा हूँ कि सरकार कौन चला रहा है ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है ना, बीजेपी को ही नहीं पता चल रहा है। हम तो क्या बताएंगे। वो कह रहा है मैंने इसको पत्ता काट दिया, वो कह रहा है मैंने इसका पत्ता काट दिया। और मुझे लगता है ये सब ब्यूरोक्रेट मिल मिला के मुख्यमंत्री का नहीं पत्ता काटते हैं। ये डर लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बने तो बीजेपी का बहुमत है तो बने रहने चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे पत्ते कट रहे हैं वैसे कटते कटते कहीं भरपूर वालों का नंबर नहीं आ जाए। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर एक टीवी चैनल पर कहा कि समाज का एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि बिहार में चुनाव के नतीजे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। प्रशांत किशोर ने कहा कि मतदान के पैटर्न और जमीन पर मिली प्रतिक्रिया में काफी अंतर दिखा, जो उम्मीदों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह हार उनके राजनीतिक सफर का अंत नहीं है बल्कि संघर्ष की शुरुआत है। प्रशांत किशोर की 236 कैंडिडेट्स 238 में से जमानत जब्त हो गई, तो बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं है। मैंने 2 बात को बिल्कुल कन्विक्शन से कहा। बात करिए। तीसरी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं है, पर ये नहीं मानेंगे। और समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा मान रहा है कि भैया वोट तो दिए थे, वोट गया कहाँ, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कहाँ, अगर मुझे मालूम होता मैं आपको बता देता। आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ग है, कहाँ कह रहा है कि वोट किया था पर दिखा नहीं? जो लोग जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा 236 238, तो आप कह रहे हैं आपको फीडबैक आ रहा है? नहीं, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, भाई क्या हुआ, तो कह रहे भैया वोट तो दिया, लोग कह रहे वोट काउंटिंग में दिख ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, जैसे आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, 1-2 नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया है। तो प्रमाण नहीं है पर कुछ घपला हुआ है, ये कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं जब मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं कैसे कह दूं घपला हुआ? मैं तो सिर्फ तीसरा रीजन यही दे रहे हैं। मैं आपको फैक्ट आपके और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी के 8 विधायकों को 1,07,000 वोट एंड समथिंग चेंज आया है। बीजेपी के 4 बड़े दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,000 ही वोट आया, 1,22,480, 1,22,408 वोट आया है। मतलब तो बेसिक। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे डूंगरी डैम परियोजना को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पॉलिटिकल फोबिया हो गया है, जिन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया है, और ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक फोबिया हो गया, उनको जनता ने नकार दिया था, तो वो गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां इस डूंगरी बांध को लेकर के सेक रहे थे। अब आप बताइए, जिस गांव में ये महापंचायत बुलाई गई है, वो गांव ना प्रभावित है, ना उसकी जमीन प्रभावित है, फिर उस गांव को क्यों समेटे थे, ना उसकी आबादी प्रभावित। मोरेल नदी का भाग क्षेत्र है, हाँ वो भी प्रभावित नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों। आप देखिए, इसमें ये 16 गांवों में अधिकतर वो गांव हैं जो बरसात के। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app. Let's